नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव बहुत रोचक होने वाले हैं। अभी हम लोग एक के बाद एक बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स पर बात कर रहे हैं। महागठबंधन की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की यात्रा की बात कर रहे हैं, फिर तेजस्वी की यात्रा की बात कर रहे हैं, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के अलायंस की बात कर रहे हैं, लालू परिवार में फूट की बात कर रहे हैं। इन्हीं सब के बीच एमआईएम के पदार्पण की बात कर रहे हैं और वो दो तरह की पॉलिटिक्स कर रही है। आरजेडी पर हमलावर भी हो रही है, आरजेडी को गठबंधन, आरजेडी वाले गठबंधन को ज्वाइन भी करना चाहती है। बहुत सारे और उसके अलावा जिस तरह से प्रशांत किशोर घूम घूम करके अपना प्रचार कर रहे हैं, वो दोनों महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए सरदर्द बना हुआ है। अब अगर इन सब के बीच एक जो नया डेवलपमेंट हुआ है, जो संभावित था लेकिन हो गया है, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, किसी भी समय घोषणा हो सकती है, वो है तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद के बड़े लड़के, जिसको उन्होंने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर दी, जनशक्ति जनता दल। अब जो तेज प्रताप है वो कुछ मामलों में सीधे सीधे एकदम उल्टी सोच रखने वाले हैं। वो भगवान कृष्ण की बात करेंगे, वो भगवान शंकर की बात करेंगे, वो सुदर्शन चक्र की बात करेंगे, पूजा पाठ ध्यान मंत्र की बात करेंगे, वो तेजस्वी के मीट खाने की आलोचना करेंगे। अब वो कांग्रेस की भी आलोचना करने लगे हैं और अपने छोटे भाई तेजस्वी की भी आलोचना करने लगे हैं। अब जो उन्होंने आज पार्टी मतलब कल जो उन्होंने पार्टी लॉन्च की, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो उन्होंने पोस्टर जारी किया, उस पोस्टर में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दोनों लापता हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी आदमी बिहार में इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ने के मूड में है, राजद से निकला हुआ है, वो बिना राजद की फर्स्ट फैमिली का प्रमुख सदस्य है और वो बिना उनके आशीर्वाद से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गया है। अब इसको ताकत और इसलिए भी मिलती है इस पूरी मुहिम को, क्योंकि जो लालू परिवार है उसमें नाराज़गी है, आपस में एक दूसरे को लेकर के जो महत्वाकांक्षा है कि मैं नेतृत्व करूं और मैं नेतृत्व करूं, लेकिन लालू प्रसाद ने नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंप दी है तेजस्वी को। अभी जब हम तेजस्वी की पार्टी में, आरजेडी में विरोध की बात कर रहे थे, तो रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से आरजेडी के जो सांसद हैं संजय यादव, उनको लेकर के आलोचना की थी, और उसके बाद फिर उन्होंने जितने भी महत्वपूर्ण नेता हैं आरजेडी के, उनको अनफॉलो कर दिया था। हालांकि उस पर आज तेजस्वी का जवाब भी आ गया कि वो बड़ी बहन है, उन्होंने त्याग किया है, न वो पार्टी के खिलाफ या पार्टी के लोगों के खिलाफ हैं, लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं, ट्रोल्स का नाम लेकर उन्होंने बोला कि जो ट्रोल्स कर रहे हैं वो बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन ट्रोल्स को आप कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं जब रोहिणी आचार्य ने, जो छपरा से चुनाव लड़ी थी, लोकसभा का चुनाव हार गई थी, वो जो है वो अपने सगे संबंधियों का और सभी पर महत्वपूर्ण नेताओं को अनफॉलो कर देती हैं एक्स पर। तो ये इसमें आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, सिवाय इसके कि इसमें परिवार की और बाकी उसकी जिम्मेदारी। खैर, विषय पर लौटते हैं। तेज प्रताप को लालू प्रसाद ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है।
परिवार से भी बेदखल कर दिया है। जिस तरह की पोस्ट उन्होंने शेयर की थी एक्स पर, इसलिए कि अभी उनका जो है मामला, उनका तलाक का मामला जो है वो अदालत में है। उसके पहले उन्होंने अपनी एक महिला मित्र के साथ एक उन्होंने फ़ोटो शेयर किया। अब कुल मिलाकर के उनके पोस्टर में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी नहीं है, लेकिन हैं कौन? उनके पोस्टर में अंबेडकर साहब हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर जी हैं, राम मनोहर लोहिया हैं, जयप्रकाश नारायण हैं। ये उनके पोस्टर्स में, मतलब ये कि वो जो लालू वाली लेगेसी है उसको वो नकार रहे हैं। महात्मा गांधी की भी फ़ोटो उन्होंने लगा रखी है। ये कुल मिलाकर के स्थिति है। और वो अपने अपने चुनाव के लिए ब्लैक बोर्ड जो है वो चुनाव चिन्ह की मांग कर रहे हैं। और जो उन्होंने नारा दिया है, सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और संपूर्ण बदलाव। अब इक्वेशन समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी राजनीतिक दल हैं जो नए उतर के आए हैं, महागठबंधन और एनडीए दो हैं। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस संभावना है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए कि कांग्रेस जो है वो जो उनकी वोटर अधिकार यात्रा है उसके बाद वो थोड़ा ज़्यादा एम्बिशियस हो गए हैं और कुछ ज़्यादा की डिमांड कर रहे हैं। क्या उनको उतना ज़्यादा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी बड़ा प्रश्न है। बाकी लेफ्ट के साथ है, तो कुल मिलाकर के इस तरह के अलायंस है। और एक वो जो वीआईपी पार्टी है वो, तो कुल मिलाकर के महागठबंधन इस तरह से है। दूसरी तरफ एनडीए, जिसमें भाजपा, जनता दल यू, हम और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। लोक जनशक्ति पार्टी का दूसरा फैक्टर जो है वो उधर की तरफ जा सकता है। हालांकि लोग अभी चिराग पासवान वाला जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो अभी उसको लेकर के कुछ बहुत सर्टेनिटी नहीं है, इसलिए कि पिछला चुनाव वो अलग लड़े थे। खैर, अब ये दो तो फाइनल हो गए, मतलब दो ग्रुप, दो अलायंस। अब इसके अलावा और जो राजनीतिक दल हैं जो अपने दमखम पर इस चुनाव में आगे आने वाले हैं, उनमें सबसे प्रमुख है जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर वाली। प्रशांत किशोर लंबे समय से पूरा बिहार घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी से लेकर के सबको, आरजेडी और कांग्रेस सबके खिलाफ कैंपेन चलाए हैं। और उनका नारा ही बिहारी अस्मिता, बिहार का डेवलपमेंट, बिहार के लोग, ये इस नारे के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, घूम घूम के रहे हैं। और लोगों का अपना मानना है कि वो जो है डैमेज करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को डैमेज करेंगे, इसलिए कि वो खुद अपर कास्ट हैं और अपर कास्ट वोट उनका जाएगा। अब दूसरा एक जो राजनीतिक दल है AIMIM, वो पिछले साल 20 सीट, पिछले चुनाव में 20 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स खड़ा किया था उन लोगों ने। इस बार वो लगभग 100 सीटों पर खड़ा करने वाले हैं अपने कैंडिडेट्स। और वो 100 सीट जो है वो वही होंगी जहां पर कम से कम मुस्लिम पॉपुलेशन 20% होगा। पूरे बिहार में मुसलमान लगभग 18% के आसपास हैं। तो ये मुसलमान वोट किधर जाएंगे? ये मुसलमान वोट अगर MIM के तरफ जाएंगे तो निश्चित तौर पर आरजेडी को नुकसान करेंगे। दूसरी तरफ सीमांचल में पहले से ही पप्पू यादव आरजेडी को नुकसान पहुंचाने के फिराक में या नुकसान पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं, इसलिए कि जिस तरह से 2 बार उनका अपमान यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव के कारण हुआ था, उसको वो निश्चित तौर पर गांठ बांध करके रखे होंगे। तो वहाँ पर वो आरजेडी को नुकसान पहुँचाएंगे तो उनको वहाँ पर यादव वोट भी करता है और मुस्लिम वोट भी करता है। तो यादव मुसलमान वहाँ पर तेजस्वी को कितना समर्थन करेंगे, इसलिए कि लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी का कैंडिडेट वहाँ से हार गया था और पप्पू यादव जो हैं इंडिपेंडेंट होकर के कांग्रेस के समर्थन से जीत गए थे। तो ये फैक्टर को याद रखना चाहिए। याद रखना इसलिए भी महत्वपूर्ण है
कि मुसलमानों में एक सोच बन करके नहीं आ रही है कि केंद्रीय स्तर पर अगर उनकी कोई लड़ाई लड़ सकता है तो वो कांग्रेस से होगा। इसीलिए लोग जो रीजनल पार्टीज़ हैं, मुसलमान जो हैं वो रीजनल पार्टीज़ को धीरे धीरे डेजर्ट कर रहे हैं। तेलंगाना इसका उदाहरण है, कर्नाटक इसका उदाहरण है। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति को मुसलमानों ने छोड़ा, कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर को मुसलमानों ने छोड़ा, ऐसे ही बिहार में। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। मतलब अब अगर इस बीच जो तेज प्रताप यादव की पार्टी है ये भी लगभग 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और अगर ये लड़ेगी तो ये किसका वोट बैंक काटेगी? ये वोट बैंक भी यादवों का ही काटेगी। और अगर 10 सीटों पर भी प्रभावी दिखे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 240 पर, निश्चित तौर पर 242-43 पर अगर वो लड़ेंगे तो किसी सीट पर हो सकता है उनको 500,000 भी वोट मिले, लेकिन और अपना चुनाव भी वो जीतना उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन कुछ सीटें ऐसी ज़रूर होंगी जहां पर तेज प्रताप के कैंडिडेट्स को 4,000 से 5,000 वोट तक मिल सकता है। एक आध सीट पर अगर 10,000 भी मिल जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो जिन सीटों पर 4 से 5,000 वोट मिलेगा तो वो या तो यादव वोट होगा या मुस्लिम वोट होगा। मुस्लिम वोट की संभावना बहुत कम है, मतलब उस 5,000 वोट अगर मिलता है तो अगर 100 मुस्लिम वोट भी मिल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, अगर मुस्लिम कैंडिडेट उन्होंने नहीं उतारा है तो। अब अगर ऐसी स्थिति पड़ती है जिन सीटों पर, उन मान के चलते हैं कि 10 सीटें हैं जहां पर तेजस्वी की जो राजनीतिक दल है उसको 5,000 से 10,000 के बीच वोट मिलता है, तो वो सीधे तौर पर उन 10 सीटों पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान होगा। अब अगर राष्ट्रीय जनता दल को 10 सीटों पर डैमेज हो रहा है तो फायदा सीधे तौर पर एनडीए को होगा, इसलिए कि किसी भी कीमत पर कोई ऐसा मैजिक नहीं चल रहा है अभी, कम से कम जो ये दर्शाए कि प्रशांत किशोर की जो राजनीतिक दल है वो सरकार बनाने की स्थिति में है या सीट जीतने की स्थिति में है। कमोवेश वैसी ही स्थिति है जहां पर उनके कुछ कैंडिडेट्स को 10, 12, 15,000 वोट तक मिल सकते हैं। तो ये जो बंटवारा है वोटों का वो अब मल्टी कॉर्नर्ड हो रहा है। 2 तो गठबंधन हो गए, उसके बाद एआईएम हो गया, उसके बाद जन सुराज हो गया, उसके बाद तेज प्रताप की नई राजनीतिक पार्टी है जनशक्ति जनता दल। अब ये लोक जनशक्ति का जनशक्ति है और राष्ट्रीय जनता दल का जनता दल है। अब ये कितनी कामयाबी इनको मिलेगी, कितनी कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन मोटे तौर पर तेज प्रताप ने नया राजनीतिक दल लॉन्च करके न केवल लालू प्रसाद यादव की बल्कि तेजस्वी यादव के लिए भी सरदर्द एक पैदा कर दिया है, खड़ा कर दिया है। और इसमें निश्चित तौर पर जो परिवार के अंदर का जो आपसी लड़ाई है उसका वो बड़े रूप पर जिम्मेदार है, इसलिए कि मीसा भारती जो पाटलिपुत्र सीट से सांसद हैं, लोकसभा में हैं, वो भी तेजस्वी को जिस तरह से सारा एडवांटेज दिया जा रहा है लालू प्रसाद की तरफ से वो संतुष्ट नहीं है। और ये जो जो रोहिणी आचार्य कर रही हैं, ये मीसा भारती को कॉन्फिडेंस में लेकर के या और बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर के ही कर रही हैं, वो अपने अकेले उस पर नहीं कर रही हैं। तो ये निश्चित तौर पर चुनाव में प्रभावी होने जा रहा है, कम से कम आरजेडी के लिए मुश्किलों वाली स्थिति होगी। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।